क्या एनडीए से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है? नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दोस्ती के दावे किए गए थे और कहा था कि अब की बार नहीं पलटूंगा, उस बात से भी वो मुकरने वाले हैं? क्या मकर संक्रांति के बाद जो पलटने की परिपाटी है उस पर एक बार फिर नीतीश कुमार खरे उतर रहे हैं? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापस ले लिया है जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से। हालांकि मणिपुर की बीजेपी की सरकार के बहुमत पर इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का बीजेपी से दूर होना यह बताता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो भीतर ही भीतर पक रहा है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। जेडीयू का 2022 से भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन अब उसने सत्तारूढ़ सरकार से दूरी बना ली है। 2022 में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने भाजपा का समर्थन कर दिया था। इससे भाजपा की स्थिति और मजबूत हो गई थी, यानी जेडीयू टूट गई थी, बीजेपी के साथ चली गई थी। फिर भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ कस्मे वादे निभा रहे थे। अब जेडीयू के एक ही विधायक रह गए थे। रहे से एक विधायक ने भी अब आखिरकार भाजपा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल को औपचारिक पत्र दे दिया है। जेडीयू का समर्थन वापसी मणिपुर की राजनीति में बदलाव के संकेत हैं। न सिर्फ मणिपुर की राजनीति में बल्कि नीतीश कुमार के मन में बदलाव के संकेत भी हैं। नीतीश कुमार के मन में बिहार की सियासत को लेकर क्या उथल पुथल मची है उसके भी संकेत हैं, और केंद्र की बीजेपी सरकार कैसे डामाडोल हो सकती है उसके भी संकेत हैं। कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति से असहज स्थिति देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अहम फैसला लेते हुए जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी से समर्थन वापस लिया। इससे पहले संगमा की पार्टी ने भी बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े संकेत दे रहा है। यह संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार देर से ही सही अब वापस बीजेपी की तरफ पलटने से मना कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि बिहार के चुनाव से पहले कोई ऐसा विकल्प तैयार हो जाए कि वो बीजेपी की राह पर ना चलें और फिर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। लेकिन उन्हें खतरा इस बात का है कि मणिपुर की तरह कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी जेडीयू के विधायक उनका साथ छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाएं और बीजेपी और मजबूत हो जाए। बहरहाल केंद्र की सरकार तो नीतीश कुमार के ही कंधों पर है, साथ में चंद्रबाबू नायडू का भी सहारा है, लेकिन नीतीश कुमार शायद अभी इतने पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि उनके विधायक या उनके सांसद उन्हीं के साथ बने रहेंगे, इसलिए ही वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब मणिपुर में तो एक ही विधायक का समर्थन रह गया था। उनके समर्थन देने या समर्थन वापस लेने से बीजेपी की मणिपुर सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन संकेत जो दिए गए हैं उसका असर जरूर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी शतरंज में अपने पासे को फेंकते हुए बिहार में बीजेपी से दूरी बनाएंगे, और अगर बिहार में बीजेपी से दूरी बनाते हैं नीतीश कुमार तो क्या केंद्र में साथ चल पाएंगे? ऐसे में बिहार में अगर समीकरण बदलते हैं तो केंद्र की सरकार का हिलना भी तय है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई है, अब देखते हैं कि इसका असर सबसे पहले बिहार पे होता है या केंद्र की बीजेपी सरकार पे। बहरहाल नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं, इसके संकेत भी हैं, और इसके लेकर केंद्र से लेकर बिहार तक हलचल मच गई है।